हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के अपने इस बायो 10 सीरीज में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आप खुश हो जाएंगे उस टॉपिक को पढ़ के। और बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको बहुत सिंपल वे में समझाया जाए। ठीक है। टॉपिक का नाम है सेल जंक्शन। और सेल जंक्शन बहुत नॉर्मल तरीके से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी में बहुत छोटा टॉपिक दिया गया है। लेकिन इसको हम आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ प्रोटीन्स वगैरह के नाम भी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है। जैसे इसमें क्या है, व्हाट इज सेल जंक्शन। एक मिनट। सॉरी। सेल जंक्शन क्या होता है? सेल जंक्शन का मतलब जंक्शंस बिटवीन सेल टू सेल, चाहे सेल और सेल के बीच में कोई जंक्शन हो, ठीक है, या सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जो है कनेक्शन हो। तो जंक्शन बिटवीन सेल टू सेल और सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पस, कम्युनिकेशन पर्पस या सिग्नल पर्पस से हो सकता है। तो चाहे सेल टू सेल के बीच में हो या सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में हो, इस तरीके के ब्रिज को हम सेल जंक्शन कहते हैं। देखिए, सेल जंक्शन मेनली तीन तरीके का होता है। पहला क्या है? एडेरिंग जंक्शन, दूसरा ऑक्लूडिंग जंक्शन, और तीसरा कम्युनिकेटिंग जंक्शन। जैसा कि आपको दिख रहा है, एडेरिंग जंक्शन का मतलब सेल को सेल से अडेयर करने के लिए, बिल्कुल पकड़ने के लिए, चाहे सेल टू सेल के बीच हो या सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से अडेयर करने के लिए जो जंक्शन होता है उसको एडेरिंग जंक्शन कहते हैं। ऑक्लूडिंग जंक्शन का मतलब होता है ऐसा जंक्शन जो दो सेल के बीच में हो और वो बिल्कुल पूरी तरह से लीकेज को रोके, मतलब किसी भी तरीके का लीकेज ना होने दे, इवन स्मॉल मॉलिक्यूल का भी लीकेज ना होने दे। ऐसे जंक्शन को हम ऑक्लूडिंग कहते हैं। और कम्युनिकेटिंग जंक्शन का मतलब दो सेल के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो, कोई इस तरीके का चैनल बनाए, जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, इन दोनों सेल के बीच में कुछ मतलब एक चैनल बन जाए जिससे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सके। इसको हम कम्युनिकेटिंग जंक्शन कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई सभी को, ये तीन तरीके का जंक्शन। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग जंक्शन में मतलब ये सेल को सेल से एंकर करने के लिए होगा और सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ने के लिए होगा। ठीक है। अब देखो, यहां पे हमें दो तरीके के प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज तो आपसे यही पूछा जाता है कि इसमें किस तरीके के साइटोस्केलेटन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है और किस तरीके का इंट्रासेलुलर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो दो तरीके की प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, एक तो साइटोस्केलेटन और एक इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब समझना मेरी बात को, साइटोस्केलेटन यहाँ पे दो तरीके के इन्वॉल्व होते हैं, एक एक्टिन फिलामेंट और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। अगर जो साइटोस्केलेटन प्रोटीन है एक्टिन फिलामेंट होगा तो दो तरीके के जंक्शन होंगे, एडहेरिंग और एक्टिन लिंक जंक्शन। एडहेरिंग और एक्टिन लिंक जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन सेल को सेल से जोड़ता है और एक्टिन लिंक जंक्शन सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ता है। देखिए, डिफरेंस समझना, यहीं पे पूछा जाता है। एडेरिंग जंक्शन सेल को सेल से जोड़ता है और एक्टिन लिंक जंक्शन सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ता है। और प्रोटीन जो यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, वो जो एडेरिंग जंक्शन है उसमें कैडहेरिन प्रोटीन और जो एक्टिन लिंक जंक्शन है उसमें इंटेग्रिन प्रोटीन। तो दो तरीके की प्रोटीन हो गई, एक तो एक्टिन फिलामेंट प्रोटीन, मतलब जो साइटोस्केलेटन वाली प्रोटीन है वो दो तरीके की प्रोटीन है, एक्टिन फिलामेंट और इंटरमीडिएट
ठीक है। और जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन है वो कैडेरिन है और इंटेग्रिन है। पूछा जाता है कि कैडेरिन और इंटेग्रिन प्रोटीन किस तरीके के जंक्शन में यूज होता है। तो एक्टिन फिलामेंट वाले में दो जंक्शन हो गया, एक एडेरिंग और एक एक्टिन लिंक। एडेरिंग सेल को सेल से जोड़ेगा और एक्टिन लिंक सेल को एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स से जोड़ेगा। और एडेरिंग जंक्शन में इंट्रासेलुलर प्रोटीन कैडेरिन यूज होता है और एक्टिन लिंक में इंटेग्रिन यूज होता है। इसी तरीके से अगर साइटोस्केलेटन प्रोटीन इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा, यहां पे देखो इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा, तो दो जंक्शन होते हैं, डेस्मोजोम हेमीडेस्मोजोम। बहुत तेजी से क्वेश्चन आता है डेस्मोजोम हेमीडेस्मोजोम। देखिए डेस्मोजोम सेल को सेल से जोड़ता है और हेमीडेस्मोजोम सेल को एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स से जोड़ता है। कितनी अच्छी बात है, डेस्मोजोम सेल को सेल से जोड़ता है और हेमीडेस्मोजोम सेल को एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स से जोड़ता है। जो डेस्मोजोम है उसमें जो इंट्रासेलर प्रोटीन यूज होती है कैडेरिन और हेमीडेस्मोजोम में इंटेग्रिन। तो कुल मिला के हमारे पास दो ये साइटोस्केलेटन प्रोटीन एक्टिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट और दो इंट्रासेलर प्रोटीन कैडेरिन और इंटेग्रिन। डेस्मोजोम में कैडेरिन और हेमीडेस्मोजोम में इंटेग्रिन। इसी तरीके से एडेरिंग में कैडेरिन और एक्टिन लिंक्ड में इंटेग्रिन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दूसरा जंक्शन है ऑक्लूडिंग। ऑक्लूडिंग जंक्शन मीडिएटेड बाय क्लॉडिन प्रोटीन। ये प्रोटीन ऐसी होती है कि जैसे मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, यहां से एक ऐसे और यहां से एक ऐसे, दोनों एकदम लॉक कर देगा, बिल्कुल टाइट लॉक कर देंगे सेल को सेल से, बिल्कुल कहीं से कोई लीकेज ही नहीं होगा। ये भी दो तरीके का होता है, टाइट जंक्शन होता है वर्टिब्रेट में और सेप्टेट जंक्शन होता है इनवर्टिब्रेट में। प्रोटीन कौन सी है? क्लॉडिन। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो ऑक्लूडिंग जंक्शन में होता है या टाइट जंक्शन में होता है? तो आप कहेंगे क्लॉडिंग। वहां पे क्या था? कैडेरिन था और इंटेग्रिन था। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट में सेप्टेट जंक्शन, सेम वही प्रोटीन, और वर्टिब्रेट में टाइट जंक्शन। और ये जंक्शन का काम क्या है? लीकेज नहीं होने देगा। पहले वाले जंक्शन का काम क्या था? एडेयर कर रहा था, सेल को सेल से जोड़ रहा था या सेल को एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स से जोड़ रहा था। और लास्ट जंक्शन है कम्युनिकेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेटिंग जंक्शन। अगर हम एनिमल की बात करें तो गैप जंक्शन होता है। गैप जंक्शन मतलब एक सेल है और दूसरा सेल है, यहां पे इस तरीके से गैप जंक्शन होगा, एक चैनल बना देंगे। कौन सी प्रोटीन? कनेक्सिन प्रोटीन। वेरी वेरी आईएमपी, कनेक्सिन। और आपको पता है 6 कोनेक्सिन, देखो एक 6 कोनेक्सिन प्रोटीन मिलके एक कोनेक्सॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोनेक्सॉन। ऐसे 6 प्रोटीन होती है, ऐसे हम बना भी दे रहे हैं। 6 प्रोटीन मिलके एक कोनेक्सॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोनेक्सॉन। यही है ये कोनेक्सॉन। ये ओपन होता है, जब ये ओपन होता है तो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होता है, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो एनिमल है वहां पे गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है मीडिएटेड बाय कोनेक्सिन, और 6 कोनेक्सिन मिलके एक कोनेक्सॉन बनाते हैं। ये हमने कोनेक्सॉन यहाँ पे बनाया है। इनवर्टिब्रेट में इनेक्सिन प्रोटीन होता है। क्या? इनेक्सिन। तो आपसे पूछा जाता है कोनेक्सिन और इनेक्सिन प्रोटीन कहाँ होता है? तो कम्युनिकेटिंग जंक्शन में। प्लांट में कम्युनिकेटिंग जंक्शन क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा, आपको पता है, एंड दैट इज मीडिएटेड बाय डेस्मोटिब्यूल। प्लाज्मोडेस्मेटा, मान लो ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, इन दोनों के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा होता है। और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? इसी के बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टिब्यूल यहां से घुस जाते हैं और इसी को डेस्मोटिब्यूल कहते हैं, और डेस्मोटिब्यूल से ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्लांट में ये जो गैप कम्युनिकेटिंग जंक्शन है वो प्लाज्मोडेस्मेटा है, दैट इज मीडिएटेड बाय डेस्मोटिब्यूल। और एनिमल में गैप जंक्शन है, दैट इज मीडिएटेड बाय कोनेक्सिन प्रोटीन। आई होप कि आपको ये वीडियो एकदम बहुत परफेक्ट तरीके से समझ में आएगा। इतना आसान तरीके से आपको जो है सेल जंक्शन कोई नहीं बताएगा। एक बार वापस से इस वीडियो को देखिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट जरूर करिएगा। हमने आपसे बार बार कहा है कि बायो10 सीरीज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करते रहना है, इतना काम आएगा। और सारी प्रोटीन याद रखना है, सारी प्रोटीन याद रखना है और सारा जंक्शन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सभी को। मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक में बहुत ही बेस्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।